केंद्र के अंदर जो सरकार है और राज्य के अंदर जो सरकार है, केंद्र की सरकार राष्ट्रपति के नाम से चलती है और राज्यों की सरकार राज्यपाल के नाम से चलती है। लेकिन इसमें एक खास बात है कि जैसे राष्ट्रपति महोदय केंद्र की जो सरकार है उसके एड एंड एडवाइस में, यानी उनके सलाह पर चलते हैं, यानी उनके सलाह के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, उसी तरीके से राज्यों के अंदर भी मंत्रिमंडल की सलाह के बगैर राज्यपाल महोदय कोई काम नहीं कर सकते। तो राकेश जी, ये जो केरल के अंदर जो ताजा हाल इस वक्त चल रहा है और जो तमिलनाडु के अंदर चल रहा है और दिल्ली में भी आप जिस तरीके से देख रहे हैं, बल्कि पुडुचेरी में भी तो यहां तक हो गया था कि वहां के मुख्यमंत्री को धरने में बैठना पड़ गया था जब वहां पे उपराज्यपाल महोदया थी। तो क्या ये राज्यपाल अपने संविधान की सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं या उनको संविधान की जानकारी नहीं इसलिए वो इस तरीके की बात कर? और आरिफ मोहम्मद खान जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन है जो ये कह रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल है वो हमारे प्लेजर पर है, मतलब, और हम जो है वो बर्खास्त भी कर सकते हैं। अपने को अनम्यूट करिए राकेश जी। जहां तक आपकी आखिरी जो पंक्ति थी कि आरिफ मोहम्मद खान का ये कहना कि वो मंत्रिमंडल उनके प्लेजर पर है और उनको बर्खास्त कर सकते हैं, तो ये उनकी अनभिज्ञता को दिखाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का बयान। अब रही पूरी जो अभी की स्थिति है कि जो गवर्नर जो अपने पावर को ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो लक्ष्मण रेखा जिसको आपने कहा क्रॉस कर रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। सबसे पहली बात यह है कि गवर्नर आखिर है कौन? गवर्नर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब भी हम स्टेट के अधिकारों की बात करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि स्टेट में एक चुनी हुई सरकार है, उसके ये अधिकार होते हैं, तो कहीं न कहीं से हम उस फेडरल जो व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि फेडरल व्यवस्था है, इसलिए दो सिस्टम है, डायरार्की है, एक सेंट्रल में गवर्नमेंट है और एक स्टेट में गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से इंडिपेंडेंट है। दुर्भाग्य से भारत के संविधान में इस तरह का कोई भी लक्षण नहीं दिखता है कि जिससे कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में हम कुछ भी साहस के साथ कर सकें, कुछ भी निर्णायक रूप से कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में कोई फेडरल व्यवस्था नहीं है। ये मैं बहुत होशो हवास में सोच समझ के एक ऐसा कर रहा हूँ। फेडरलिज्म के जितने फीचर्स होते हैं भारत में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर ये आप दो चीज खाली हटा दीजिए, ये डायरार्की हटा दीजिए और बाइकैमरलिज्म हटा दीजिए, कुछ भी नहीं है। तो जब फेडरल स्ट्रक्चर ही नहीं है तो सेंट्रल के पास इतनी शक्तियां हैं संविधान के अंदर, तो अपना कोई भी दूत भेज के, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज के पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट पर कंट्रोल कर सकता है और करता है। उसके पास बहुत तरह की शक्तियां हैं। तो शक्तियों का दुरुपयोग बहुत बार हुआ है, वो हर पार्टी करती रही है। अब देखिए संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि आप देखिए 245 से लेके 200 करीबन 60 तक जितने आर्टिकल्स हैं जहां पर स्टेट की बात हो रही है, वहां पर आप देखेंगे कि पार्लियामेंट को असीमित शक्तियां हैं। स्टेट होता ही कुछ नहीं है पार्लियामेंट के सामने में। एक सिंपल मेजोरिटी से स्टेट का नाम चेंज किया जा सकता है, उसको मर्ज किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, खंडित किया जा सकता है। तो उस स्टेट का मुख्यमंत्री इस संविधान के अंदर गवर्नर से कितना ज्यादा लड़ पाएगा? ये गवर्नर के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि उस संविधान में अपनी पोजीशन को समझता है या नहीं समझता है। जिस दिन वो चाहे, संविधान उसको इतनी शक्तियां देता है कि वो चाहे तो उसको वो मर्यादा जब भी चाहे तोड़ सकता है। हमने दिल्ली में देखा है, हमने बंगाल में देखा है, केरला में देख रहे हैं और आज तमिलनाडु में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। कारण क्या है? उनके पास असीमित शक्तियां होना। भारत में क्योंकि जो व्यवस्था ही ऐसी है, अब जो गवर्नर को आप बोलते हैं कि एडेड एडवाइस से काम करेगा, ठीक है करेगा। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो उस तरह के कोर्ट्स हैं उसने इस तरह की अपनी व्यवस्था भी दी है, बहुत तरह के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। लेकिन उसके पास एक ये भी तो पावर है कि कोई भी मैटर अपने विवेक से वो भेज सकता है पार्लियामेंट के पास, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो भेज सकता है प्रेसिडेंट के पास। जब वो कोई विधेयक को रोक सकता है तो ज्यादा पावरफुल हो गया वो। ये व्यवस्था तो संविधान में दी हुई है ना। तो वो जो है बात की कौन सी व्यवस्था है, कौन सा ऐसा विधेयक है जिसको उससे प्रेसिडेंट के पास भेजना है नहीं भेजना, वो पूरी तरह से उसके विवेक पर निर्भर करता है। वो जब चाहे कोई इस तरह का रिपोर्ट दे सकता है, जब चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन की रिपोर्ट दे सकता है, और जिसके बेसिस पर खुलेआम भारत में करीबन कितने बार हर
सरकार ने, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा सरकार ने उसका दुरुपयोग किया है और इमरजेंसी लगाई है। जिस संविधान में इमरजेंसी की व्यवस्था हो वहां कौन सा फेडरल स्ट्रक्चर है? और इमरजेंसी व्यवस्था जो है वो गवर्नर की रिपोर्ट पर डिपेंड करती हो, तो गवर्नर बहुत शक्तिशाली है सही मायने में। राकेश जी, ये जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है और जो संविधान की धारा अनुच्छेद 163 बहुत स्पष्ट तौर पर कहती है कि एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे, डिस्क्रिशन का पावर है उनके पास, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो विवेक का इस्तेमाल है वो बहुत ही समझदारी पूर्ण, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है, और बहुत जरूरी हो तब। ये जो रोजाना का जो दखल चल रहा है, ये क्या गवर्नर अपने हिसाब से कर रहे हैं या इनको कहीं से कहा गया करने के? क्योंकि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान के जानकार लोग हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन है। ऐसा तो नहीं कि उनको संविधान की जानकारी नहीं होगी, या उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो चीजें दी गई उसकी जानकारी उनके पास नहीं होगी, या उनको सुप्रीम कोर्ट का 2015 के जजमेंट का अंदाजा नहीं होगा, या उनको सरकारिया कमीशन के बारे में जानकारी नहीं होगी। नहीं, अभी की स्थिति से तो ये तो स्पष्ट है कि जो लोग भी आए हैं, जो गवर्नर है या जो इस तरह का काम कर रहे हैं, वो गवर्नर से ज्यादा केंद्र सरकार के हिटमैन के रूप में काम कर रहे हैं। उनके वो शार्प शूटर है, उनका काम है बहुत जगह जो उस तरह की सरकारें हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको डिस्टर्ब करना, वो कर रहे हैं। वो हम हर दिन देखते हैं, हर राज्य में देखते हैं। पहले एक तरह की व्यवस्था थी कि जहां बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत उस तरह के जो उनके संविधान के बारे में जिनकी जानकारी होती थी, या कोई पुराने जो राजनीतिज्ञ होते थे, अपने कैरियर के अंतिम दिनों में गवर्नर बनते थे। लेकिन आजकल एम्बिशियस लोग गवर्नर बन रहे हैं, उनको आगे बढ़ना है, उनको दिखाना है, उनको लॉयल्टी दिखाना है। गवर्नर आज के तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है, न कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। जिस दिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाएगा, तो उस समय ये तमाम वो जो गलत हरकतें हो रही हैं, जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इसलिए हो रहा है कि संविधान में लिखा हुआ कुछ है और उसके डिबेट में कुछ है। अब डिबेट में बाबा साहब ने जो किया था वो लीगली इन्फोर्सेबल थोड़ी है, कोर्ट उसका संज्ञान लेती है। कोर्ट हमेशा से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो वहां पर जो बहस हुई थी उसका संज्ञान लेती है कोर्ट, लेकिन वो एक तरह से इन्फोर्सेबल नहीं है। जो अभी की स्थिति में कुछ भी वो उनके पास जो शक्तियां हैं, जो संविधान में भी बन के आई हैं, अगर नहीं भी शक्तियां होंगी तो उनको शक्तियां दे दी जाएंगी। आपने दिल्ली में क्या देखा? दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी एक नया कानून बना दिया गया जिससे लेफ्टिनेंट गवर्नर को पूरे अधिकार दे दिए गए। आज के तारीख में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली का है वो अकेला शासक है। मैं बड़ी गंभीरता से बात कर सकता हूं कि कोई पावर यहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं है। आज की तारीख में कुछ भी नहीं कर सकते वो। तो जिसके पास पार्लियामेंट है, जिसके कंट्रोल में वो मेजोरिटी है, जिसके कंट्रोल में लोकसभा है, वो आज के दिन में इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो चाहे कर सकता है। कोई भी अधिकार वो गवर्नर को दे सकता है और गवर्नर के थ्रू कुछ भी करा सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।